कंसेप्ट्स कन्वेंशन, कंसेप्ट्स कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स कन्वेंशन, कंसेप्ट्स कन्वेंशंस, ये दोनों टर्म्स अकाउंटिंग में बार बार सुनने को मिलते हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि ये दोनों सेम हैं, पर सोचने की बात है, अगर ये सेम होते तो इनके नाम क्यों अलग अलग होते? तो क्या अकाउंटिंग में इनका रोल डिफरेंट है? तो अगर ये अलग अलग हैं तो इन दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और इन दोनों के मीनिंग को इतना सिंपल बना देते हैं कि आप इन्हें जिंदगी भर कभी मिक्स नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के मीनिंग और डिफरेंस को समझने के लिए एक सिंपल सी हाउस कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल ली है। अब मान लीजिए कि हमने एक नया घर बनवाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सीधा ही इस घर की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवा देना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। हमें ये डिसाइड करना होगा कि घर कितने फ्लोर्स का बनेगा, कितना बजट लगेगा, कितना मटेरियल चाहिए होगा, कितने वर्कर्स चाहिए होंगे और कौन कौन सी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। यानी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक प्लानिंग करनी पड़ेगी और इसी प्लानिंग के बेसिस पर पूरा घर बनेगा। अब घर बनाते वक्त हमें इन्हें अज्यूम करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह ही अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक अजम्पशंस को मानकर चलना पड़ता है और इन्हीं बेसिक अजम्पशंस को हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहते हैं। और प्लानिंग ही घर की फाउंडेशन है। अगर प्लानिंग ही क्लियर ना हो तो हम कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली स्टार्ट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह ही अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी अकाउंटिंग की फाउंडेशन है और अकाउंटिंग करते टाइम हमें इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना इनके बिना हम अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। अब मान लीजिए प्लानिंग खत्म हो गई, अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं। वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग घर की फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसकी दीवारें खड़ी करते हैं और रूफ तैयार करते हैं, यानी घर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। लेकिन घर सिर्फ स्ट्रक्चर से कंप्लीट नहीं होता। अब इसके बाद घर में अलग अलग प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर। ये लोग अपना अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, क्या इलेक्ट्रीशियन को किसी ने कोई बुक दे रखी है क्या कि वायर किस इंच तक डालनी है? नहीं, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर काम करता है। इसी तरह से प्लम्बर भी अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करके पाइप की फिटिंग करता है और पेंटर भी अपने एक्सपीरियंसेस को फॉलो करता है ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। और ये प्रैक्टिकल मेथड सालों के एक्सपीरियंस से डेवलप हुए हैं, जो कि इंडस्ट्री में वाइडली एक्सेप्टेड हैं। बिल्कुल इसी तरह ही अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से डेवलप हुई हैं और इन एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस को हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। अब प्लानिंग भी सही थी और कंस्ट्रक्शन भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुई और अलग अलग प्रोफेशनल्स ने भी अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर काम किया। तो अब रिजल्ट क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल एंड रिलायबल हाउस। बिल्कुल इसी तरह ही अगर हम अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दोनों को फॉलो करेंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो मोर मीनिंगफुल, रिलायबल एंड कंपेरेबल बनेंगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दोनों का मीनिंग समझ आ गया। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, विच इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो चलिए इस टेबल की हेल्प से इस डिफरेंस को समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहला डिफरेंस है मीनिंग। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो बेसिक अजम्पशंस हैं जिन पर पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस होती है और जिन्हें फॉलो किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है और इनको अलग अलग मान कर ही हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और ये एक अकाउंटिंग की बेसिक अजम्पशन है। और दूसरी तरफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस
वो एक्सेप्टेड कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। अब दूसरा डिफरेंस आता है एप्लीकेशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को हम अकाउंटिंग प्रोसेस की इनिशियल स्टेजेस में अप्लाई करते हैं, जब हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करके हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरी तरफ हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को अकाउंटिंग की फाइनल स्टेज में अप्लाई करते हैं, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। इवन हम जिस इंफॉर्मेशन के बारे में श्योर भी नहीं है, हमें उसके बारे में भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नोट्स देने चाहिए। अगला डिफरेंस है डेवलपमेंट। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स डेवलप हुए अकाउंटिंग थ्योरी से और लॉजिकल रीजनिंग से, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस डेवलप हुई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से, कस्टम से और एक्सेप्टेड बिजनेस प्रैक्टिसेस से। यानी अकाउंटेंट्स ने अपने सालों के एक्सपीरियंसेस से देखा कि कुछ ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जो कि अकाउंटिंग को और बेटर बना सकती हैं, और उन्होंने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स लेस फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग की फाउंडेशन है और बेस है, तो इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आ सकते। जैसे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सारे बिजनेसेस में सेम ही रहता है, और दूसरी तरफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ इनमें भी चेंजेस आ सकते हैं। अगला पॉइंट आता है बायसनेस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और इनमें पर्सनल जजमेंट की कोई भी जगह नहीं होती, लेकिन अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग कन्वेंशंस अप्लाई करते टाइम पर्सनल जजमेंट यूज करनी पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी के अकॉर्डिंग अगर कंपनी ने 20 रुपए का पेन परचेज किया है, तो इसके बारे में हमें डिस्क्लोजर देना जरूरी है? शायद नहीं। लेकिन अगर कंपनी ने 20 करोड़ की मशीनरी परचेज की है, तो इसके बारे में हमें डिस्क्लोजर जरूर देना होगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी की। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स यूनिफॉर्म होते हैं और यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हर बिजनेस में सेम होते हैं और हर एक बिजनेस पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को अप्लाई करते टाइम बिजनेस की सिचुएशन और अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट को कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए इनका एप्लीकेशन बिजनेस टू बिजनेस थोड़ा वेरी कर सकता है। अगला डिफरेंस आता है स्कोप। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स अकाउंटिंग को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, वहीं अकाउंटिंग कन्वेंशंस कंसेप्ट्स के ऊपर एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट और यूजफुल बनाते हैं। नेक्स्ट, आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस की एग्जांपल्स को इस डिफरेंस में दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स, होप आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मीनिंग और डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको इनका मीनिंग और डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।